आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए बीजेपी क्यों, ठीक है, संक्षेप में जल्दी से। बहुत संक्षेप में 24 कन्विक्शन बिल्कुल हुए ईडी में। उन 24 में से जो 26 चार्जशीटें मनमोहन सिंह जी के समय में फाइल हुई थी, इनके समय में कुछ नहीं। बिल्कुल सही, स्टेट गवर्नमेंट बैन कर सकती है। सर आई रिक्वेस्ट यू, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक कन्विक्शन नहीं हुआ, अब मैंने बताया 24 कन्विक्शन हुए, तो कहने लगे वो उनके समय में। चित्रा जी कितना अनफेयर है। ठीक है, तहसीन को बोल लेने दें। ठीक है, गौरव भाटिया जी, आपकी बात हो गई थी, तहसीन पुनावाला को बोल लेने दें प्लीज। बिल्कुल सही, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज गौरव भाई बोल। जो मनमोहन सिंह जी ने कार्रवाई की थी उसमें कन्विक्शन हुई, मोदी जी के कार्यकाल में कुछ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, यस वो ऐप अभी बैन हुआ है जब स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट मूव करी। स्टेट गवर्नमेंट ने और स्टेट पुलिस ने उस ऐप के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दाखिल किया था। आईटी मिनिस्ट्री ने जब काम ठीक है, ये बातें हो गई हैं, उन बातों को हम रिपीट कर रहे हैं। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए लेकिन ईडी की ओर से पैसों की जो बरामदगी की जा रही है, इस समय मेरे सामने तस्वीरें हैं 3 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें हैं, और ईडी ने बकायदा पैसों की जो बरामदगी की है। इतने ज्यादा पैसे कहां से आते हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा। और ईडी कार्रवाई कर रही है, पैसों की बरामदगी कर रही है, तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं ईडी का तो दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं, सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन आज की तारीख में अगर आप किसी अंधे से भी पूछेंगे कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है या ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, तो बेचारा अंधा भी कहेगा ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जबरदस्त तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। और कौन पार्टी कर रही, कौन सरकार कर रही, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अभी 5610 ईडी के केसेस हैं। कितना कन्विक्शन है? 24 केसेस। कितने परसेंट है? गौरव भाई प्लीज, आपके मामले में नहीं बोलते। सवाल है, बुरा मत मानिए, डिस्टर्ब ना करें, आपको टोकूंगा नहीं, लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं। ना करें, इसमें क्या नाराज होना भाई, क्या एक सवाल नहीं पूछ सकते? आप डिस्टर्ब ना करें, आशुतोष जी को बोल लेने दीजिए। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोल लीजिएगा। गौरव भाटिया जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोल लीजिएगा प्लीज। एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा गौरव भाटिया जी। आप उसके बाद आप 100 सवाल पूछिए ना, हम भागने वाले थोड़ी। चलिए बात पूछ। हाँ, मेरा तो काम ही सवाल पूछना था। आप क्या कह रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईडी के बारे में 95% केसेस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, सिर्फ 95% केसेस। ये 95% का क्या गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है दावे के साथ गंगा में नहाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचारी नहीं, सब राजा हरिश्चंद्र? ये कोई नहीं बिलीव करेगा इस देश के अंदर। कोई आदमी इसको यकीन करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन हाँ, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी का इस्तेमाल पहले भी होता था, लेकिन पहले 55% अपोजिशन के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल होता था और 45% सत्ता पक्ष के खिलाफ होता। कम से कम कुछ तो प्रोपोर्शन होना चाहिए। आज की तारीख में आप लगभग 95% आप कर रहे हैं। तो ये बात ईडी भी अच्छी तरीके से जानती है और लोगों के बीच में भी अच्छी तरीके से पता हो गया है कि ईडी के छापे पड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना इसकी वजह से कोई सरकार हारेगी, ना कोई सरकार जीतेगी। मैं आपको बताऊं कि 2014 का चुनाव हो रहा था, उस वक्त रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था दामाद का घोटाला, और सरकार बनने के 2 महीने के अंदर दामाद जेल के अंदर होंगे। 9.5 साल हो गए, अभी तक दामाद को जेल में नहीं डाल पाए। अब तो क्या कहा जाए, राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मौके पर इस तरीके के आरोप। गौरव भाटिया जी से जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, वरना रह जाएगी। 2 लाइन में गौरव भाटिया जी क्लोजिंग कमेंट, 2 लाइन में क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं आशुतोष जी को हमेशा बड़ा विद्वान व्यक्ति मानता था, लेकिन आज मैंने पहली बार सुना कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो, इसका प्रोपोर्शन होना चाहिए। और अच्छा है कि आशुतोष जी के पास ताकत नहीं है कि वो निर्णय ले सके, लेकिन उनको चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक जजमेंट दिखा दें जहां सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को निरस्त किया हो कि ये गलत कार्रवाई हुई है, 9.5 साल में नहीं दिखा पाएंगे।